अस्सलाम वालेकुम। आज हम अददी खत पर नातिक अदद दिखाना सीखेंगे कि अददी खत पर किस तरह हम नातिक आदाद को लिख सकते हैं। तो अददी खत किसे कहते हैं? ऐसा खत जिसके ऊपर आदाद जाहिर किए जाते हैं, बताए जाते हैं, ऐसे खत को अददी खत कहते हैं। तो सही अददी खत पर सही आदाद बताए जाते हैं और नातिक अददी खत पर नातिक आदाद बताए जाते हैं। तो किसी भी खत पर जो आदाद बताए जाते हैं उस खत को उसका नाम दिया जाता है। इसी तरह आज हम अददी खत पर नातिक आदाद दिखाना सीखेंगे। इसके लिए हम 3 नातिक आदाद लेते हैं, 7/3, दूसरा 2 और तीसरा अदद लेते हैं हम -2/3। अब इसमें 7/3 ये मस्बत नातिक आदाद है जो 0 के दाईं तरफ यानी सीधी तरफ आता है। 2 ये सही अदद है, ये भी मस्बत है, इसलिए किस तरफ आएगा? 0 के सीधी तरफ आएगा। और -2/3 क्योंकि ये मनफी है इसलिए ये 0 के बाईं तरफ आएगा यानी उल्टे हाथ की तरफ आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा। तो देखिए अब हम इन तीनों आदाद को अददी खत पर किस तरह जाहिर करते हैं। आसानी के लिए एक बात याद रखिए, इन तीनों आदाद को गौर से देखकर कि मुस्बत आदाद यानी जो जमा की अलामत के साथ हो या बगैर अलामत के साथ हो वो मुस्बत आदाद होते हैं, वो सिफर के राइट हैंड साइड होते हैं। और जिन आदाद के साथ मनफी होता है वो सिफर के लेफ्ट साइड में होते हैं। अब हम एक अददी खत खींचते हैं इस तरह। इस अददी खत में दरमियान में हम एक नुक्ता लेते हैं 0 जिसको मब्दा भी कहा जाता है। अब हमें इन आदाद को चुनकर सिफर के राइट हैंड साइड वाले आदाद राइट हैंड साइड में लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले आदाद लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले 1 इकाई फासलों पर निशानात लगाते हैं। तो देखिए 0 के बाद हम 1 इकाई फासलों को जो यकसा फासले रहते हैं उनको एक जैसे निशानात लगाकर हम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर 0 है, 0 से ये फासला मैंने लिया 1 इकाई फासला, यहाँ पे एक नुक्ता लगाया हूँ, इसको सही अदद का नाम दिया हूँ 1। फिर उतने ही फासला बरकरार रखते हुए दूसरा नुक्ता लिया हूँ, इसके नीचे सही अदद लिखा मैंने 2। इसी तरह और मसावी फासला लेकर मैंने एक नुक्ता लिया हूँ, यहाँ लिखता हूँ 3। इस तरह 4, 5, 6 इस तरह आप जितनी जरूरत है उतने नुक्ते आप ले सकते हैं। अब ये तो हो गए सही आदाद हमने ले लिए हैं मसावी इकाई फासले पर 0 से 1, 2, 3, 4 यानी 0 के सीधे बाजू में। इसी तरह 0 के लेफ्ट साइड में बाएं साइड में भी हमको मसावी फासलों पर ये निशानात लगाना है। तो 0 से हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ नुक्ता 1 लेंगे, यहाँ पर -1 लिखेंगे क्योंकि 0 के ये लेफ्ट साइड में है तो इधर मनफी आदाद आते हैं सब। तो -1, फिर इस तरह -2, फिर इसी तरह -3, -4, इस तरह हम -5, -6, -7 आगे तक हमारी जरूरत के हिसाब से वो आदाद लेते हैं। अब इतना अददी खत तैयार होने के बाद में अब हमको देखेंगे पहला अदद कौन सा है। तो पहला अदद हमारे पास में नातिक अदद है 7/3। हाँ, एक बात और याद रखिए, जो हमने ये आदाद लिए हैं 1, 2, 3 और -1, 2, 3 ये सही आदाद भी है और नातिक आदाद भी हैं। इससे पहले की वीडियो में आपको बताया जा चुका है। अब देखिए यहाँ पर पहला अदद है 7/3। तो इस तरह के कसर वाले जो नातिक आदाद है वो अगर हमें अददी खत पर बताना हो तो हमें नसब नुमा पर गौर करना पड़ता है। तो नसब नुमा में कितने हैं? 3 हैं। तो नसब नुमा में अगर 3 हैं तो जो हमने 1 इकाई फासला लिए हैं 0 से 1 तक, 1 से 2 तक, 2 से 3 तक और 3 से 4 तक, इन तमाम हिस्सों के 3 हिस्से करना है। इन तमाम हिस्सों के कितने हिस्से करना है? 3 हिस्से। देखिए इस तरह 0 से मैं यहाँ एक नुक्ता और लगाता हूँ, 1 हिस्सा हो गया, ये दूसरा हिस्सा हो गया और ये तीसरा हो गया, ये हो गए 3 हिस्से। इसी तरह हर इकाई फासले के 3 हिस्से करेंगे। 1 हिस्सा, 1 से 2 के दरमियान ये 1 हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा। इसी तरह 2 और 3 के दरमियान भी 3 हिस्से करेंगे, 1, 2 और ये 3। इसी तरह हम हिस्से करते जाएंगे, राइट हैंड साइड में भी और लेफ्ट हैंड साइड में भी, यानी मनफी के सींत में भी, यानी 0 से -1 के दरमियान में 3 हिस्से करेंगे हम इकाई फासले के, 1, 2 और ये 3 हो गए 3 हिस्से। इसी तरह -1 से -2 तक 3 हिस्से करेंगे, 1, 2, 3। इस तरह हम तमाम 1 इकाई फासले के 3-3 हिस्से करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि नसब नुमा में 3 है। अब हम आदाद लिखेंगे। अब हमें
आदाद लिखने में आसानी हो जाएगी। पहला अदद कौन सा है हमारा 7/3, यानी जो 7वां नुक्ता आएगा 0 के बाद में वहां पर ये अदद हम लिखेंगे 7/3। देखिए किस तरह ये 0 है, यहाँ से हम जो नुक्ते लगाए हैं हमने छोटे छोटे हिस्से किए हैं वो सबको गिनते जाएंगे 7 आने तक। 1 2 3 4 5 6 7, इस नुक्ते पे 7 आया है, यानी 7/3 ये नातिक अदद का होगा, इस नुक्ते पर होगा, तो यहाँ लिखेंगे हम 7/3। दूसरा अदद कौन सा है मस्बत 2, ये अलामत भी लगा सकते हैं, इसको मस्बत की नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन ये मस्बत रहता है। तो ये 2 जाहिर है पहले ही हमारे अददी खत पे मौजूद है 2, इसलिए इसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, ये हो गया 2। अब कौन सा अदद लिखना बाकी रह गया -2/3। तो जब मनफी आ गया है तो 0 के लेफ्ट साइड के नुकात को हमें गिनना होगा, लेफ्ट साइड में आएगा ये अदद। तो देखिए इसके नसब नुमा में भी 3 है, हमने सबके 3-3 हिस्से कर चुके हैं। शुमार कुनिंदा में कौन सा अदद है -2 है। अब हमें 0 से -1 की तरफ जाना है, कितने हिस्से लेना है, क्योंकि शुमार कुनिंदा में -2 है तो 2 हिस्से लेंगे, जो हमने 3-3 हिस्से किए ना वो हिस्से गिनते जाएंगे और 2 हिस्से तक के लेने के बाद वहां पर हम इस अदद को लिखेंगे। तो 0 के बाद में पहला हिस्सा है ये 1 और ये 2, यानी -2 हिस्से हो गए शुमार कुनिंदा के। ये सही अदद -2 नहीं लेना है हमको, -2 हिस्से लेना है हमको शुमार कुनिंदा के। तो इस अदद के नीचे हम -2/3 लिखेंगे। तो इस तरह हम नातिक आदाद को अददी खत पर जाहिर करते हैं। तो अददी खत पर सबसे पहले हम सही आदाद लिखते हैं, मसावी इकाई फासला लेकर 0 के राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 और 0 के लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 लेते हैं। ये सही आदाद है, मुकम्मिल आदाद जिसको हम कहते हैं। अब देखिए कि पहला जो अदद था 7/3, तो ये मस्बत 7 था, इसलिए हमने मस्बत 7 हिस्से यहाँ पर चुने हैं। और दूसरा जो कसर थी हमारे पास में -2/3 है, इसलिए हमने -2 हिस्से चुने हैं, यानी मनफी की सिमत के 2 हिस्से हमने चुने हैं और वहां लिखे हैं -2/3। इसमें सबसे खास बात ये याद रखना है कि जो भी कसरें होती है उसका जो नसब नुमा होता है उस नसब नुमा के उतने मसावी हिस्से करने होते हैं। उम्मीद है कि आपको अददी खत पे नातिक आदाद लिखना समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।